और देखिए इनकी नौटंकी दिखाता हूं आपको मैं, इनकी नौटंकी दिखाता हूं। इनको केवल अपने धंधे से मतलब है, इनका धंधा चलना चाहिए। संगत चाहे कितनी मर्यादा तोड़ो, चाहे भाड़ में जाओ संगत, इनको मतलब नहीं है उन बातों से। इनके यहां पे रमेणियों के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ, दोनों पक्ष वाले एक एक पाठ का पैसा दो, और चाहे गाय का चाहे गधे के साथ में रमेणी करो, कोई दिक्कत नहीं। इनको केवल धंधा करना है, इनको तुम्हारे वैवाहिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी रमेणी सही चलेगी नहीं चलेगी, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको दोनों तरफ से एक एक पाठ पाठ का पैसा 15-15 हजार रुपए मिलने चाहिए। ये देखिए, आपको पता नहीं ये लोग इस प्रकार से रमेणियों के पोस्टर बना के डालते हैं कि अगले महीने उसकी रमेणी, अगले महीने उसकी रमेणी। ये ध्यान से पढ़िएगा, देखिए दो मूर्तियां। योगेश पुत्र अशोक जी, पता रोहिणी, तहसील उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिला दिल्ली, डीएल। देख लो इस महापुरुष को, ध्यान से देखिएगा। योगेश पहले ये दिल्ली वाले संजय के साथ में था, 2-3 साल उसकी संगति की इसने। संजय जब नानक बन गया तब ये मेरठ आने लग गया, दास की संगति करी इसने 2 साल, लेकिन मनमानियां पूरी नहीं हो रही थी। ये आते किस लिए थे? भक्ति के लिए नहीं, ज्ञान समझने के लिए नहीं, रमेणी के लिए। और साध संगतियों में हमने स्पेशली मना कर दिया था कि साध संगति में कोई रमेणी की चर्चा भी नहीं करेगा। ये भगवान का सच्चा दरबार है। अगर साध संगति में आओ और जितने समय तक रहो, सिवाय परमेश्वर की चर्चा के, सिवाय ज्ञान आधारी बातों के, दूसरी कोई चर्चा नहीं। तो इनको लगा कि यहां भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इधर भी रमेणी नहीं होगी तेरी। अंत में पिछले 1-1.5 साल से साध संगति से हटके ये भाई साहब मैनेजमेंट की तरफ चले गए। और 8 सितंबर को गुरुजी का जन्मदिन भी मना के आए, राजस्थान के सोजत पाली वाले पाखंड फर्जी आश्रम में, जहां पे अभी ये भंडारा चल रहा था और 3 लोगों की मौत हुई है एक्सीडेंट में। ये वहां चले गए। वहां जाने के बाद इनकी मन की इच्छा पूरी कर दी काल भगवान ने। एक ये बहन है सोनू पुत्री महावीर जी, पता छानी बड़ी, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। दहेज मुक्त 17 मिनट में आगामी रमेणी 2022। ये 12 नवंबर को है इनकी रमेणी। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिए। अभी 12 नवंबर को, आज 9 नवंबर है, 3 दिन बाद में इनकी रमेणी है। आपको बताता हूं इसमें ड्रामा क्या है, इसमें पाखंड क्या है। सब कुछ पता होने के बाद भी मैनेजमेंट क्यों कुछ नहीं बोलता? क्यों इनके खिलाफ कोई पीला पर्चा नहीं निकालता? क्यों इन रमेणियों को गलत साबित नहीं करता? अब ये देखिएगा, इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र। ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप पढ़े लिखे तो, अंग्रेजी आती है तो। मैं पढ़ के बताऊं। इन दोनों की रमेणी है, मैनेजमेंट के आश्रम में फिक्स हुई है। राजस्थान के सोजत पाली में इनका जो फर्जी आश्रम है, वहां पे इनकी रमेणी फिक्स हुई है। मैनेजमेंट ने रमेणी फिक्स करवाई है, मैनेजमेंट ने ही समय निर्धारित किया है, और मैनेजमेंट ही इनकी रमेणी करवाएगा, मैनेजमेंट ही इनसे पाठ का पैसा लेगा। और उसके बाद क्या है? रिसेप्शन इनविटेशन, रिसेप्शन पार्टी। रमेणी के बाद में क्या होगी? रिसेप्शन पार्टी, आशीर्वाद समारोह। ध्यान से सुनिए। वी कोर्डियली इनवाइट यू, हम आपको हृदय से आमंत्रित करते हैं।
टू ज्वाइन एंड सेलिब्रेट द रिसेप्शन पार्टी। सेलिब्रेट यानी उत्साह मनाओ, उत्सव मनाओ हृदय से। ये उत्सव मनाने के लिए, ये सेलिब्रेट करने के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं। रिसेप्शन पार्टी ऑफ योगेश पाल, इस लड़के का नाम योगेश पाल, सन ऑफ मिस्ट्रेस विजय रानी एंड मिस्टर अशोक कुमार एंड सोनम जो लड़की है, डॉटर ऑफ मिस्ट्रेस प्रियंका एंड मिस्टर महावीर सिंह, ऑन सैटरडे 12 नवंबर 2022 डिनर टाइम। डिनर, ड्रामे देखिएगा अब। डिनर टाइम 7 PM ऑनवर्ड। जगह कौन सी है? रॉयल पेपर बैंक्वेट हॉल, पिलर नंबर 434, डी मॉल, 2nd फ्लोर, सफायर हॉल, सेक्टर 10, नियर रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन, रोहिणी, दिल्ली। 12 तारीख को जाके ड्रामा देख लेना भाई। कौन करवा रहा ड्रामा? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। किसने की है रमेणी फिक्स? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने। पुण्यात्माओं, ये धंधा है, धंधा। इनको सिर्फ पैसे चाहिए। फिर गधा चाहे गाय के साथ में शादी करो, गाय चाहे गधे के साथ में शादी करो। और ये लड़का कोई ऐसा ही नहीं है, कोई लाचार नहीं है, कोई हैंडीकैप नहीं है, हट्टा कट्टा है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड फैमिली से है। 70-80 हजार रुपए महीने के कमाता है L&T कंपनी में। जयपुर में इसने 20-25 लाख रुपए का अपना खुद का इसने फ्लैट ले रखा है। लाचार नहीं है, किसी के साखियों के भरोसे नहीं है, बैसाखियों के भरोसे नहीं है। लेकिन ये जानबूझ के ये मर्यादा तोड़ रहा है, जानबूझ के मर्यादा तोड़ रहा है। सत्सेवकों की संगति कर चुका है, सही गलत का पता है, फिर भी जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ा मार रहा है। भगवान को बदनाम और दुखी कर रहा है। परिणाम कौन भोगेगा आने वाले समय में? फिर कहेंगे वो एक्सीडेंट में मर गया। भाई, संत रामपाल जी का भगत था, एक्सीडेंट में मर गया। अरे वो संत रामपाल जी का भगत था, लेकिन वर्तमान में काल का भगत है। ऐसे लोग अपने गुरु को बदनाम करते हैं। फिर रामपाल जी के भंडारे में गए थे भाई, 3 मर गए एक्सीडेंट में। रामपाल जी ने कब दिया था न्योता कि आओ भंडारे में, मैं भंडारा कर रहा हूं। ये लोग अपने धंधे के लिए भंडारे कर रहे हैं, मैनेजमेंट वाले, उनका परिवार। रामपाल जी किसको पूड़े खिलाएंगे? संत रामपाल जी तो खुद 2014 से जेल में बैठे हैं। हिसार जेल की सूखी रोटियां और वो पानी वाली वो दाल खा रहे हैं। वो किसको भंडारे कराएंगे? ये तो केवल उनके नाम पे लोग अपना धंधा कर रहे हैं, धंधा। मूर्ख संगत के कंधों पे पैर रख के, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोगों की बेवकूफी के कारण खुद के कर्म फोड़ रहा है, इस लड़की के कर्म फोड़ रहा है। खुद की मर्यादा टूट रही, लड़की की मर्यादा टूटी। कल को अकाल मौत मरेंगे तब कौन जिम्मेदार होगा? संत रामपाल जी के भगत थे भाई, संत रामपाल जी के भगत। ये ड्रामा है, तुम्हारी आंखों के सामने है। ये मैनेजमेंट करवा रहा है, सत्सेवक नहीं करवा रहे। सत्सेवक तो बात भी नहीं करने देते सात संगतियों में रमेणियों की, और ना ही सात संगति में रमेणियां अलाउ हैं। रमेणी करनी है, अपने बच्चों के रिश्ते जोड़ने हैं, सात संगति से बाहर। आपस में नंबर लो, घर पे जाके बात करो। नियम है, उसूल, प्रिंसिपल, सिद्धांत। जब तक आप इन सिद्धांतों पे नहीं चलोगे, ना आपका ये लोक सुखी हो सकता, ना आपको परलोक की प्राप्ति हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सन से शोक सराय में और शुद्ध तक दिन राती, जीवित जग में जूते पड़े, फिर यम तोड़ेंगे छाती। ये यहां भी दुखी होंगे और बाद में तो इनकी छाती कूटी जाएगी। ये नमूना पेश कर रहा हूं छोटा सा, जबकि इनकी हर रमेणी में ये ड्रामा होता है, हर रमेणियों में। तो आप क्या कर रहे हैं? गुरुजी को खुश कर रहे हैं या गुरुजी को दुखी कर रहे हैं? जिन बातों से गुरु दुख पावे, तिन बातों को दूर भगावे। रोज पढ़ते हो, लेकिन सारे कर्म गुरु को दुखी करने वाले।
ये रिसेप्शन पार्टियां दी जा रही हैं रवेणी के बाद में। क्या कहा परमात्मा ने? कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, सिंपल सादा खाना खिलाओ, 5-7 से ज़्यादा लोग मत आओ। ये क्या हो रहा है? हॉल बुक किए जा रहे हैं, स्पेशल बुफे। अब क्या करे भगवान, क्या करे इससे ज़्यादा? और कैसे समझाएगा भगवान? कैसे बाजे बजाएगा? अब बाजे बजेंगे इन जैसे लोगों के जो मर्यादा तोड़ के भगवान को दुखी कर रहे हैं। अब काल इन जैसे लोगों का बाजा बजाएगा। जैसे आज वो भंडारे में जाने वाले 3 लोगों का बाजा बज गया, 12 घायल हो गए, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया। इन ढोंग में भगवान नहीं है, इन पाखंडों में भगवान नहीं है। अगर इन पाखंडों से भगवान मिलता, संत रामपाल जी ये काम सबसे पहले करते।